आज इस वीडियो में हम चांद का रहस्य और चंद्रमा के अद्भुत तथ्य के बारे में जानेंगे। जब पहली बार इंसान चांद पर गया तब वहां कई शोध किए, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। या हमसे नासा ने बहुत सी बातें छुपा रखी हैं, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए हैं। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपाने से भी छुप नहीं पाती। अपोलो 11 से एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 ये एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा, बल्कि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तब उसने वहां कई शोध किए और वहां के बहुत सारे नमूनों के इकट्ठा किए। हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं या हमें नासा बहुत सी बातें छुपा रहा है। वैसे तो चांद की उत्पत्ति कैसे हुई ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। इनमें चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग रखे हैं। वो उनमें से कुछ सिद्धांतों को ज्यादा सही माना जाता है, जिनमें पहला सिद्धांत ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई है और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह बना है। मगर ये सिद्धांत यहाँ गलत साबित होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ तो इनकी संरचना ये क्यों अलग अलग है। चाहे चांद अलग तत्वों से बना है और पृथ्वी अलग तत्वों से बनी है। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए सिद्धांत कई मामलों में सही साबित नहीं होता। और एक सिद्धांत ये है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल निर्माण की शुरुआती समय से हुई है। जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया, इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जो वो आज प्रशांत महासागर है। मगर जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना मिली। तो इस परीक्षण से भी ये सिद्धांत कई मानों में सही साबित नहीं होता। मगर इसी सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा सही माना जाता है और हमें यही पढ़ाया जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा ये भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारी चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में ये हमारा उपग्रह बना है। इसलिए हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना काफी अलग अलग है। ये सिद्धांत के प्रमाण कई मायनों से सही जुड़ते हैं, पर इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में कई विवाद भी हैं। क्या चांद एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है? कई वैज्ञानिक और विचारवंत द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोज के अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ ही मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातुओं और खनिज से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत सारे खनिज मिले हैं, जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनगई मिचल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिज हैं और जबकि अंदर ये खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1977 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब ये टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वो अंदर से खोखला या एक घंटे की जैसा हो। घंटा बजाने के बाद जैसा कंपन होता है वैसे ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक था। इसके बाद भी चांद पर इस तरह से ज्यादा क्षमता से प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के नतीजे वैसे ही निकले जैसे पहले प्रयोगों से मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रमा एक खोखले धातु के गोले की तरह है जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है। और नासा का ये मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है और वहाँ का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुँचता है और रात में 150 डिग्री तक पहुँचता है। तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता है। चांद पर रहते थे एलियंस। चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो बहुत बड़ा स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया और कई रहस्य हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। चांद पृथ्वी के
इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद की डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ है। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसके डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है। पर तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्यों की खोज करेगा। आशा करते हैं कि आपको ये चांद के बारे में अद्भुत रहस्य की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।